नमस्ते। आज मेरा विषय है संवाद। संवाद हमारे जीवन को जीवंत रखने में जरूरी है, क्योंकि मुर्दे ही होते हैं जो संवाद नहीं करते। इंसान को तो ईश्वर ने प्यारी सी वाणी दी है, जिससे आप बोलिए, अच्छा या बुरा, पर कोशिश करिए कि मैक्सिमम टाइम अच्छा बोलिए। इसीलिए तो कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। इसका मतलब है कि आप जो भी बोलें सत्य बोलें, प्रिय बोलें। अगर कोई अप्रिय बात भी है तो भी उसे इस तरीके से बोलें कि किसी के सीधे सीधे तीर की तरह सीने में ना लगे। संवाद जीवन की आधारशिला है। जहां संवाद खत्म, वहां रिश्ते भी धीरे धीरे दूरियां बनाने लगते हैं और खत्म हो जाते हैं। लड़ते रहिए, हल्की सी नोकझोंक भी जीवन में जरूरी है, और रूठते मनाते रहिए। मतलब किसी भी तरीके से संवाद करते रहिए। बिना संवाद के जीवन नहीं है। अब यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ संवाद को लेकर। ये मैक्सिमम लड़कियों में नेचर होता है। वो सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं बोले और सामने वाला समझ जाए। उसको महसूस जरूर होता है कि कुछ परेशानी चल रही है, बट वो समझ नहीं पाते हैं। और लड़कियां सोचती है बिना बोले पता चल जाए, जो इम्पॉसिबल है। बच्चा भी जब रोता है ना, तभी माँ दूध पिलाती है। तब माँ को समझ में आता है कि बच्चा भूखा है और उसको दूध पिलाने का समय हो गया। मतलब बच्चे को की फीलिंग समझ रहा है, कितनी देर हो गई, बच्चे रोया नहीं, अभी तक खाना नहीं मांगा। ये चीज़ माँ को समझ में आ रही है, बट जब तक वो रो के मांगेगा नहीं, तब तक माँ नहीं पिलाती है मैक्सिमम समय। क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा पिलाएगी तो उससे अपच हो सकता है। तो कहने का मतलब है जीवन में बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इंसानों को ही ये वाणी का वरदान दिया है, जिससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं कहानी पर वापस आती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं उमा महाजन खरगोन से। कहानी इस तरीके से है कि एक लड़की थी, उसका बचपन बहुत ही प्यारा बीता, बहुत ही अच्छा। शादी हुई, शादी भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे घर में हुई। उसका ससुराल भी बहुत अच्छा था, पति भी बहुत अच्छे थे। मतलब उसके जीवन में पूरी खुशियां ही खुशियां थी। कहीं से कहीं तक कोई उतार चढ़ाव नहीं, बहुत कंफर्ट जोन में थी। बट होता क्या था कि उसके मम्मी पापा के घर में हर चीज़ उसे बिना बोले मिल जाती थी, और यहाँ पर उसको बोलना पड़ेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा रहा, फिर धीरे धीरे उसको ऐसा लगता था कि मेरे को ये चाहिए। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताती थी, डायरेक्ट नहीं बोलती थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताती थी। पर सामने वाले को भी तो समझ में आना चाहिए। माँ बाप आपके साथ जीवन भर रहे हैं ना, तो उनको पता है। बट आप नई जगह पे गए, उनको तो आपका नेचर नहीं पता ना, तो वो नहीं समझ पाते थे कि रियलिटी में क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे वो कुड़ने लग गई अंदर ही अंदर, और बीमार हो गई कि मेरी बात तो कोई समझता ही नहीं है। मतलब इस तरीके से उसने एक अच्छे भले रिश्ते को धीरे धीरे बिगाड़ दिया। वो खुद भी मानसिक रोगी हो गई, फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ, और इसे करते करते उसने अपने जीवन के कई अमूल्य समय या बर्बाद कर दिए। और जब उसको इस बात का रियलाइज हुआ, तब तक वो अपने जीवन के कई साल खो चुकी थी। हाँ, रियलाइज हुआ, उसका घर वापस से बसा और वापस उसके जीवन में खुशियाँ आई। यही कहानी है, और यही मैं आपसे कहूँगी कि आपको जहाँ लगे वहाँ ज़रूर बोलिए कि मुझे ये चाहिए, या मेरे को गुस्सा आ रहा है, या मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी है। ना कहना भी सीखिए। हमेशा हाँ हाँ करके बर्डन अपने ऊपर मत ओढ़िए, नहीं तो ये बोझा है ना, आपको चलने में तकलीफ देगा, है ना। तो अगर मेरी कहानी और मेरी बातों से कहीं आपके जीवन में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।